जय मसीह की दीदी। जय मसीह की बहन। दीदी, विश्वासियों को कैसा जीवन जीना चाहिए? बहन, मैं जो भी बताऊंगी वो तुम्हें वचन से ही बताऊंगी। पहला पतरस 1:15, 16, 18, 19 और 24 वचन इस तरह से कहते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और फिर मैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम सोचते हैं कि हमने खूब दान किया सोना चांदी जिससे हम धार्मिक हो जाते हैं, पर यह हमारी सोच है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगायुग यान स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो लोग हमें सुनाते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं। वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को इस जीवन में परदेसी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। लोगों के सामने तुम्हारा चाल चलन भला हो, लोग तुम्हारे भले काम को देखकर उन्हीं के कारण प्रभु की महिमा करें। जीभ के बारे में वचन कहता है याकूब की पत्री में, जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक ऐसा लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। इसी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी जीभ से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। बहन, पहले मैं भी अपनी जीभ का बहुत गलत उपयोग करती थी, पर जब से मैंने प्रभु को सही माने में जाना तब से मैं समझी कि मैं कैसा जीवन जी रही थी। मैं सोचती हूँ तो मुझे घृणा आती है, पर प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो कि उसने मुझे पवित्र जीवन जीना सिखाया। धन्यवाद हो प्रभु का। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस इस तरह से कह रहा है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जब हमारा प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी मनुष्य से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। प्रभु हमें सबसे प्रेम करना सिखाता है और सबके लिए प्रार्थना भी करने को कहता है। हम लोग बहन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ दीदी, अब मैं भी सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पहले मैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करती थी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी, अब पर मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। ये हमसे पवित्र आत्मा ही कराता है जो हम पर प्रकट किया गया है। और दूसरों से प्रेम करो, यही प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा भी है। प्रभु का वचन कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम भी उसके साथ करो। तो ये बात हर अगर मनुष्य कर ले तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। पर आज हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, पर क्या हम उनके साथ अच्छा करते हैं? नहीं दीदी। पर पवित्र आत्मा हमको सिखाती है, कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, हमें उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना है। हमें उनके उस व्यवहार के लिए प्रार्थना करनी है। पर दीदी, सब अच्छी बातें बताते हैं पर वो सब हम लोग कर नहीं पाते हैं। पर बिना पवित्र आत्मा के हम ये सब कर भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का कि इन आज्ञाओं के साथ प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है ताकि हम उन आज्ञाओं को पूरा कर सकें। अच्छा, फिर मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो।